सुल्तानपुर में 27 दिन बाद कब्र खोदकर महिला का शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। आरोप है कि पुलिस ने उस समय धमकाकर मायके और ससुराल पक्ष में समझौता करवाकर शव दफन करवा दिया था। कहा अब कुछ नहीं होगा, जो कह रहे हैं कर लो। विवाहिता का पिता 1 महीने तक अधिकारियों के चक्कर काटता रहा। आरोप है कि ससुराल वाले कहते हैं कि बहू की संतान नहीं हो रही, एक बेटी है बस। 1.5 लाख रुपए भी मांग रहे थे। रविवार को डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को कब्र से खोदकर निकाला गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल 8-9 सितंबर की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मोतीगरपुर थाने के सुकुल दुलैचा गांव में गुलजार अहमद की पत्नी अतीबुल निशा की मौत हो गई। पिता उमर ने बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि 8 सितंबर को रात में करीब 2:30 बजे फोन गया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मैं 4 से 5 लोगों के साथ मौके पर आया तो बेटी को खाट पर लिटाया गया था। किसी को देखने नहीं दिया गया। ससुराल वाले वकील से स्टाम्प बनवाकर पहले से रखे थे। हमसे बोला गया कि इस पर लिख दो कि हार्ट अटैक हुआ है। डायल 112 पर फोन किया, जो आकर गांव के बाहर खड़ी रही, घटना स्थल तक नहीं गई। वहीं पर मुझे बुलाया, कहा अब कुछ नहीं होने वाला है, समझौता कर लो। जबरदस्ती हमसे समझौता करवा लिया गया, जिसके बाद डीएम और एसपी के पास शिकायत। 9 सितंबर को ही ससुराल व मायके वालों के बीच सुलह समझौता के बाद उससे घर के चंद कदमों की दूरी पर स्थित कब्रिस्तान में मिट्टी दे दी गई। पिता ने डीएम कृतिका जोशना से शिकायत की, ऑनलाइन भी शिकायत की। कहा मुझे केवल आश्वासन ही मिला। मैं 5 बार डीएम से शिकायत की। 5वीं बार शिकायत के बाद डीएम ने कब्र से शव खुदवाकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। इसके बाद रविवार को बेटी के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रविवार को एसडीएम जयसिंहपुर संतोष कुमार ओझा, थानाध्यक्ष मोतीगरपुर तरुण कुमार पटेल व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति में शव को मायके से आए लोगों ने कब्र से खोदकर बाहर निकाला। महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसडीएम जयसिंहपुर ने बताया कि डीएम के निर्देश पर कब्र की खुदाई करवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पिता का आरोप था कि उनकी बेटी की मौत का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने वो पोस्टमार्टम की मांग की थी। पिता उमर ने बताया कि मेरी बेटी ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसके बाद कोई संतान नहीं हुई। घर में बात चल रही थी कि बच्चा नहीं हो रहा है, दूसरी शादी कर लो। ससुराल वाले हरदम बोलते थे कि 1.5 लाख रुपए दो, दहेज भी कुछ नहीं दिए थे। यह सब मृतका ने अपनी मां को बताया था, जिस पर मां ने काफ़ी समझाया था। दामाद सऊदी में रहता है। जिस दिन घटना हुई थी फोन कर उसे बुलाया गया। कहा कि हम 1 घंटे बाद बताते हैं कि हम कब फ्लाइट पकड़ रहे हैं। बेटी के ससुर इश्तियाक अहमद ने कहा कि उसके आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से शव को दफन करो। शव दफन करने के बाद अगली सुबह पति घर आया था, लेकिन दूसरे ही दिन उसे वापस सऊदी भेज दिया। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, ग्राम सैदपुर भित्री, जिला अम्बेडकर नगर। एक बच्ची है, उनका नाम अतीबुल निशा है। इनको घर वाले मिल के सब मार दिए हैं जान से। सर यही है कि पोस्टमार्टम हो जाए। यही सर, ये गांव सुकुल दुलैचा है। इनकी हमारी बच्ची की शादी 2013 में हुई थी। उनके पति का नाम गुलजार अहमद है और सब लोग मिलके उनको मार डाला। सर हमारे घर पे फ़ोन गया 2:30 बजे रात में कि तुम्हारी बच्ची फांसी लगा के मर गई है। सर हम यहाँ पे आके घर वाले पहुँचे, 4-5 आदमी आए थे। घर वाले पहुँचे, देखे तो बच्ची को खाट पे लेटाए हुए थे, किसी को देखने नहीं दे रहे थे और बोले फांसी लगाई है। और उसके बाद स्टाम्प बनवा के वकील से सब तैयार रखे थे और हमसे दस्तखत कराए, बोले कि इसमें लिख दो हार्ड हुआ है। जी पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया। 112 नंबर आई, गांव के बाहर ही खड़ी थी। सर घर तक नहीं गए, बॉडी तक नहीं गई देखने। वहीं से समझौता सब कर लिया आपस में। हमको बुलाए, बोले कि कुछ नहीं होने वाला, आप समझौता कर लो बस। ज़बरदस्ती सब समझौता हमसे करवा लिए। इसके बाद सर हम गए डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास, ऑनलाइन कंप्लेन किए सब। डीएम साहब 5 बार डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब, एसपी साहब यही बोलते रहे कि हो जाएगा हो जाएगा। तो 5वीं बार सर जाके ये बॉडी निकाली गई है, पोस्टमार्टम लिए जा रहे हैं। इनके एक बच्ची थी 10 साल की, उसके बाद इनके बच्चा नहीं हुआ। घर में यही चल रहा था कि बच्चा नहीं हो रहा, दूसरी शादी कर लो और इनसे बोलो पैसा भी दें। हरदम बोल रहे थे कि 1.5 लाख रुपया बोलो दें और दूसरी शादी हम करेंगे। दहेज वेज कुछ नहीं दिए हैं। यही सब घर में चल रहा था। बच्ची अपनी माँ से बता रही थी। बच्ची बोली चलो बेटा धीरे धीरे सही हो जाएगा, अभी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई है, बच्चा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बातचीत थी जो लफड़ा चल रहा है। इनके पति सर सऊदी में हैं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उनको फ़ोन करके बोला गया, तो बोले 1 घंटे के बाद हम बता रहे हैं कितनी देर में हम फ्लाइट पकड़ेंगे। इनका बाप बोला उसको साले को आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से दफन करो। सर जल्दी से दफन कर दिए। सुबह हो 4 बजे आ भी गए यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरे दिन उनको
फिर वापस सऊदी भेज दिए।